अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज इस दुनिया के अंदर चारों तरफ जो है नकारात्मकता भरी पड़ी है। इंसान इस दुनिया में आता है और सोचता है कि मैं इस दुनिया के अंदर आकर अच्छी पढ़ाई करूँगा, पैसा कमाऊँगा, परिवार जायदाद बनाऊँगा और पूरी ज़िंदगी जो है इसी चीज़ के अंदर बिता देता है, लगा देता है। और उसके बाद जब कुछ साल बीत जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल के बाद जो है इन चीज़ों को पाने के लिए हमेशा एक प्रयास करता रहता है और उसके बाद सोचता है कि अब ये चीज़ मिलेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये चीज़ मिलेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, दोबारा से वो जब वो चीज़ सोचता है कि ये चीज़ मिलेगी तब सब सही हो जाएगा, तो वो चीज़ें तो उसको मिलती हैं लेकिन सब कुछ सही नहीं होता। ठीक इसी तरीके से इंसान जो है पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है और साथ में बेफालतू के ख्यालों और विचारों को भी अपने आसपास जो है उसके चलते ही रहते हैं और इसी तरीके से वो परेशान रहता है। मकसद उसका एक ही है, एक सेटिस्फेक्शन, एक जो है संतुष्टि को प्राप्त करना, और वह सोचता है कि चीज़ों को करके ही उसको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन यह जो है सारा का सारा तरीका गलत है। चीज़ों को मेहनत करके उसे वो सिर्फ चीज़ें ही मिलेंगी, संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। अब संतुष्टि को मनुष्य ने इस चीज़ से जो है बांध दिया है कि ये चीज़ मिलेगी तो मैं संतुष्ट होऊंगा, मुझे संतोष प्राप्त होगा। लेकिन नहीं, संतुष्टि और संतोष का रास्ता अलग है। उसको पाने के लिए उसको भजन अभ्यास, मेडिटेशन जो है करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मान लिया एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसका दिमाग अशांत परेशान रहता है। वो क्या करेगा? उसके दिमाग में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, नेगेटिव नकारात्मक सोचें चलती रहती हैं और वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा इधर घूम आएगा, उधर घूम आएगा और उसके बाद क्या कहते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए तो उसका मन सही हो जाएगा लेकिन उसको उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, फिक्स सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, टेम्परेरी सोल्यूशन इसे मिल पाएंगे। अब क्या कहते हैं, उसको पता है कि अब उसका दिमाग परेशान है या उसको जो है दिमाग जो है चलता ही रहता है, तो उस केस में वो क्या होगा, उसको संतुष्टि कैसे मिलेगी, उसको वो चीज़ें अंदर की शांति कैसे मिलेगी? जब वो मेडिटेशन में बैठेगा, भजन अभ्यास की अवस्था में बैठेगा, तब उसको अंदर ही अंदर जो है शांति प्राप्त होगी। ठीक इसी तरीके से मनुष्य को शांति का रास्ता अलग है और संसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने का रास्ता अलग है। मनुष्य जो 2 चीज़ों को आपस में इकट्ठा कर देता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ तो वो कर लेता है लेकिन उसे वो चीज़ कभी नहीं मिलती और पूरी ज़िंदगी ऐसे करके वो अपने जितने भी जीवन के अमूल्य साल थे वो बर्बाद कर देता है। और ठीक इसी तरीके से वक़्त के संत महापुरुष इस दुनिया में आते हैं और हमें समझाते हैं कि जिस रास्ते पर तुम चलकर जो चीज़ तुम प्राप्त करना चाहते हो बिल्कुल गलत रास्ता है। अगर तुम्हें मानसिक शांति, आनंद, एक सच्चा सुख पाना है तो तुम्हें भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान की शरण से ही तुम्हें मानसिक शांति, सच्चा सुख जो है वो प्राप्त होगा। ठीक इसी तरीके से मनुष्य जो है संसारिक चीज़ों को प्राप्त करना तो चाहता है और प्राप्त करने के बाद सोचता है कि जब मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे शांति मिलेगी, लेकिन वो सरासर गलत तरीका होता है, उसे वो कभी शांति कभी मिल ही नहीं पाती। और इसी तरीके से जब वो 70-80 साल तक पहुँचता है तो बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि ये पूरी ज़िंदगी जब मैंने चीज़ें तो प्राप्त करी, मुझे सब कुछ तो मिला, लेकिन इन चीज़ों से मुझे शांति नहीं मिली। अब भगवान मना नहीं करते कि तुम पैसा मत कमाओ, लेकिन देखो ज़िंदगी में निर्वाह करने के लिए पैसा भी आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है।
लेकिन तुम पैसे को कमाने के बाद जो है ये सोचो कि उससे मुझे शांति मिलेगी, ये सरासर गलत तरीका। तुम सोचो कि मकान जायदाद बनाने के बाद मुझे शांति प्राप्त होगी, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ये जो है गलत है। ये सोचना गलत है, क्योंकि वो रास्ता ही उसका नहीं है। अब किसी ने जो है करनी कोई और पढ़ाई है और चाहे मुझे कोई और का डिग्री मिल जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। जो वो पढ़ाई करेगा उसको उसकी ही डिग्री मिलेगी, कोई और चीज़ की डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरीके से संत महापुरुष इस दुनिया में आकर हमें एक जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। फिक्र रोजी की छोड़, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। कि तू जो है मनुष्य को जो जन्म उसके कर्मों के अनुसार मिला है, लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, ये सब कुछ भगवान के हाथों में और उस कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिला है। तो क्यों ना मनुष्य अब ये सोचे कि मैं ये चीज़ करूँगा तब मैं खुश होऊंगा। तो तुम चीज़ें तो कर्म वो करते रहो, लेकिन साथ में तुम अपना भजन अभ्यास बंदगी भी तो करो। जो मनुष्य को इस दुनिया में जन्म मिला था, उस जन्म को पाकर जो उसको बंदगी करनी थी वो तो काम करो। ऐसा तो नहीं है कि वो काम भी कर्मों के अनुसार ही होगा, वो काम तो आपके अपने हाथ में है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यही संत महापुरुष इसी भेद को बताते हैं, पूरी अज्ञानता का पर्दा हटा देते हैं मनुष्य के आँखों से, दिमाग से, और इससे मनुष्य को सच का पता चलता है कि असली में सच्चाई क्या है, सच क्या है। सच यही है कि मनुष्य जब भी परेशान हो, अशांत हो, उसको पैसा, गाड़ी, जायदाद ठीक उसके मानसिक शांति को नहीं कर सकती है। ये सबसे बड़ा भ्रम में मनुष्य जी रहा है। मनुष्य सोचता है कि मैं कहीं घूम के आ जाऊंगा तो मेरा माइंड ठीक हो जाएगा। माइंड सिर्फ थोड़ी देर के लिए ठीक होगा। माइंड को ठीक करने के लिए आपको एक फिक्स सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और फिक्स सोल्यूशन क्या होगा? जब आपके अंदर ज्ञानता आएगी, अज्ञानता का नाश हो जाएगा, आपके अंदर सच की परख पता चलेगी। ठीक इसी तरीके से आप जो है जब संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाओगे तो आपको यह बात सच पता चलेगी, क्योंकि उनकी शरण में जाने से ही आपको मन की शांति, एक मन के अंदर जो ठंडक है वो प्राप्त होगी। तो यही जो चीज़ है, वक़्त के संत महापुरुष हमें कहते हैं कि यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्याले तू, अंत में होगा संगी साथी, प्रलोक का तोषा बना ले तू। तो यही संत महापुरुष जो हैं फरमाते हैं, बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं कि यह समय जो है बहुत ही कीमती है, प्रीशियस है, इसे वेस्ट नहीं करना। इसे कहते हैं कि वेस्ट इट वाइजली, मतलब इसका वेस्ट तो करो लेकिन दिमाग लगा के वेस्ट करो। किस तरीके से? अगर समय बर्बाद करना ही है तो क्यों सांसारिक चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद करना है समय को लगाना है तो कहाँ लगाओ? संतों महापुरुषों की चरण शरण में। आप खुद ही अनुभव करिए। पहले आप 20 साल के थे, आज 30 के हैं, 40 के हैं, इतने साल हो गए, इतने साल मेहनत करते हुए हो गया है, तो कभी जो है हमको शांति प्राप्त होती ही नहीं। तो ठीक इसी तरीके से जो है लगातार जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर एक शांति मिलती है और एक आनंद जो है मिलता रहता है, एक सेटिस्फेक्शन और एक शांति मिलती है, जो हमें क्या कहते हैं चीज़ों को प्राप्त करने के बाद मिलती ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो भी हम क्या कहते हैं काम करते हैं, उस काम के साथ साथ हमने दिन का एक रूटीन बनाया हो। हर एक चीज़ का एक समय है। 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 8 घंटे सोना है, बाकी 8 घंटे में हम टीवी वगैरह देखते हैं, उसमें से कुछ घंटे जो है नाम भक्ति के लिए भी तो निकाल सकते हैं। जितना हम ऐसे करेंगे, संसारिक चीज़ें प्राप्त करके मन की शांति नहीं मिल सकती है। ये आप गांठ बांध के अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मन की शांति होने के बाद आप संसारिक चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। ये चीज़ सच है और ये कभी भी बदलेगी नहीं। तो इसलिए संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनकी आगे और मौज में चलकर हमें भक्ति करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।